नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में कागासुर का वध किया था। कागासुर कौवा के भेष में एक दानव था जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था। हिंदू धर्म में कौवे से जुड़ी कई तरह के कथाएं प्रचलित हैं। कौवे को शनिदेव का वाहन भी माना जाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पूरे संसार में हर जगह पर पाया जाता है। कौवे को सभी पक्षियों में बुद्धिमान माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, त्रेतायुग में एक कौवे ने रामायण लिखी थी। प्राचीन समय में कौवा सफेद रंग का पक्षी हुआ करता था, जो सभी पक्षियों में काफी सुंदर और उसकी वाणी भी काफी मधुर थी। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण कौवा काले रंग का बन गया और उसकी आवाज भी काफी खराब बन गई। लेकिन मित्रों को वह एक ऐसा पक्षी है जिससे मनुष्य को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। कौवा बुद्धिमान होने के साथ ही बहुत साहसी पक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि कौवा मृत और जीवित प्राणियों के बीच में संपर्क का काम करता है। मृत व्यक्ति को वे के माध्यम से अपने प्रियजनों को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा शकुन शास्त्र के अनुसार कौवे भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी पहले ही समझ जाता है। साथ ही साथ कौवा अच्छे और बुरे लोगों को भी अच्छे से पहचान लेता है। कौवा में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वह पापी व्यक्ति को दूर से ही पहचान लेते हैं। ऐसे ही कई अद्भुत गुण कौवे के अंदर मौजूद होते हैं। मित्रों, कौवे के द्वारा हमें भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ के कई संकेत मिलते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार कौवे के द्वारा मिलने वाले कई संकेतों का वर्णन देखने को मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो हमें कौन से मिलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन संकेतों के बारे में तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं को वैसे मिलने वाले अशुभ संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, अगर किसी घर के ऊपर कौवा रात के समय बैठकर जागने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि उस घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगर कोई कौवा खून से लथपथ होकर किसी के घर के दरवाजे पर आकर रोता है तो उस घर में बालकों का अनिष्ट हो जाता है। अगर कौवा पानी में बैठकर नहाते हुए आवाज करता हुआ दिखाई देता है तो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, वैसे तो कौवे को संभोग करते हुए देखना आसान नहीं है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कौवा संभोग करता हुआ दिखाई देता है तो इसे महा अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा दिखने पर भयंकर धन की हानि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान भी खो देता है। कौवे का शरीर पर आकर बैठना भी बड़ा अशुभ माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के सिर पर कौवा आकर बैठ जाता है तो व्यक्ति के धन का नाश होता है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं कंधे पर कौवा बैठ जाता है तो उसकी बीमारी से मृत्यु हो सकती है। और वहीं अगर कौवा बाएं कंधे पर बैठता है तो व्यक्ति को हर जगह से अपमानित होना पड़ता है। इसके अलावा अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठता है तो उसके पति के साथ उसका झगड़ा होता है। अगर कोई कौवा घर के सामने बैठकर क्रोध से चिल्लाने लगे तो उस घर में धन की हानि होने वाली है। अगर बाहर जाते समय कोई कौवा किसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठकर बोलता हुआ दिखाई देता है तो आपका किसी के साथ झगड़ा होने का संकेत है। अगर कौवा किसी सुअर के पेट पर बैठा हुआ दिखाई दे तो व्यक्ति जल्द ही बीमार पड़ सकता है। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कौवे से जुड़े कुछ शुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, अगर सूर्योदय के समय कौवा घर के सामने बैठकर बोलता हुआ दिखाई दे तो इससे व्यक्ति को धन, संपत्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर कौवा किसी के घर में आकर पानी पीने लगे या फिर कुछ खाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उस घर में जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर कोई कौवा घर के आंगन में पीले रंग की कोई चीज गिराकर चला जाता है तो इससे धन का लाभ होता है। अगर वैद्य या डॉक्टर के पास जाते समय घर के बाहर कौवा शांतिपूर्वक बैठा हुआ दिखाई दे तो इससे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री को वे को किसी पानी के घड़े पर बैठकर बोलता हुआ देखें तो समझ जाना चाहिए कि उस स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अगर किसी पुरुष को कौवा घर के तोरण पर बैठकर बोलता हुआ दिखाई देता है तो उसे सुंदर पत्नी मिलती है। अगर कोई कौवा घोड़े या फिर गधे के पीठ पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो इससे धन लाभ होता है।
मित्रों, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कौए को अपनी परछाई में बैठा हुआ देख लेता है तो उसे कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यही वो संकेत है जिसका उल्लेख हमें धर्मशास्त्रों में देखने को मिलता है। जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संकेत होते हैं। अगर आपको कोई अशुभ संकेत मिलता है तो ऐसे में आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है, जिससे सारे विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।